समस्त संस्कृत अभ्यर्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और स्वागत करते हैं आप सभी का। आज की ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की इस कक्षा में अध्ययन करने जा रहे हैं हम सर्वप्रथम तो इकाई 13 के विषय में। और आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम यहाँ पर इकाई 12 को और 11 को स्किप क्यों कर रहे हैं। चूंकि हम स्किप नहीं कर रहे हैं इकाई 12 को, उसको भी हम पूरा करने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा एक क्लिच है, मतलब थोड़ी सी एक समस्या ये आई है कि ये जो इकाई 12 है, इस इकाई में दो तीन ग्रंथ ऐसे हैं जैसे दशकुमार चरितम हो गया। हाँ, और एक और ग्रंथ है। तो इनको हम चाहते हैं कि अच्छे से एक विश्लेषणात्मक कक्षा आपकी हो, जिसमें हम बारी बारी से इकाई 12 को एक ही क्लास में पूरा की समराइज कर दें। तो हम आपके सामने जल्दी ही लेकर के आने वाले हैं, शायद कल, और हो सकता है कि परसों उसके विधिवत नोट्स पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ में हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। उसके पहले इकाई 13 में मैं आपको बता देता हूँ, आज काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य अलंकारों को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं और बहुत तरीके हैं, बहुत सारे लोग कई तरीकों से पढ़ रहे हैं। मेरा आप सबसे ये कहना है कि आप लोग जहां भी, जैसे भी, जिन जिन स्रोतों से पढ़ रहे हैं, जो जो आपके पास में भी कंटेंट अवेलेबल है, मैं आपसे कहूंगा आप पढ़िएगा, परंतु इस कक्षा की, इस क्लास को स्किप मत करिएगा किसी भी हालत में। ये जो हमारी कक्षा हो रही है, इसको स्किप मत करिए, क्योंकि इस कक्षा में हम देखने वाले हैं कि पढ़ते सब लोग हैं। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपकी तरह कई और लोग भी पढ़ रहे हैं, बट प्रमुखता इस बात की है कि नौकरी के पद बहुत सीमित हैं। इतने लोगों में जब कंपटीशन होता है तो जरूरी नहीं कि हर पढ़ने वाले को नौकरी मिले। भाई, पढ़ने वाले को नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी उसको मिलती है जो वो पढ़ता है, जो पेपर में आने वाला है। सो हमें ये पढ़ना है कि परीक्षा में ये आने वाला है अथवा नहीं आने वाला है। अब जैसे परीक्षा की दृष्टि से आप देख लीजिएगा, भाई परीक्षा की दृष्टि से काव्य का लक्षण, काव्य प्रयोजन सब पढ़ते हैं, परंतु परीक्षा में क्या आने वाला है, आप अगर एक बार सिलेबस को अच्छे से देख पाएंगे ना, तो इन्होंने बहुत बड़ा गेम किया है सभी अभ्यर्थियों के साथ में। क्या आपको लग रहा होगा कि काव्य शास्त्र से कुछ भी नहीं पूछा जा रहा, केवल काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य अलंकार पूछे जा रहे हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। गिनती के 5 अलंकार पूछे जा रहे हैं आपसे और आपको ये लग रहा है कि बहुत कम पूछा जा रहा है, तो आप एक धोखे में हैं। और सब लोग इसलिए धोखे में हैं क्योंकि अभी तक ये मान रहे हैं कि मैंने तो सारा सिलेबस कवर कर लिया है, बट सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम मेंशन नहीं किया है, और अगर किसी ग्रंथ का नाम उसमें उन्होंने विवरण में नहीं दिया है, तो फिर आप समझिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपने मम्मट के अनुसार पढ़ लिया, अगर आपने मान लीजिए कि विश्वनाथ के अनुसार पढ़ लिया, दो प्रमुख ये साहित्य शास्त्र के ग्रंथ हैं इनके, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, इनको पढ़ने के बाद भी अगर आप लोग परीक्षा में प्रश्न आ जाए, मान लीजिए काव्य अलंकार से प्रश्न आ जाता है, मान लीजिए ध्वन्यालोक से प्रश्न आ जाता है, तब आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रश्न यहां से भी आ सकता है। और अगर आप साहित्य दर्पण अकेले से ही पढ़ रहे हैं या किसी गाइड से पढ़ रहे हैं, गाइडों में अधिकतर केवल और केवल उन्होंने आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण को लिया है और उसको लेकर के उसकी इतिश्री कर दी है। जितने भी ये जो नोट्स और गाइडें आ रही हैं, उन सब में केवल विश्वनाथ को आधार मान करके और उन्होंने पूरा कर दिया। जबकि आप सिलेबस में देखोगे, सिलेबस में किसी भी तरह से ये मेंशन नहीं है और उन्होंने नहीं बताया है कि किस ग्रंथ से आने वाला है। मतलब आप समझिएगा कि कोई उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन नहीं किया कि हम मम्मट से ही पूछेंगे या विश्वनाथ से ही पूछेंगे। तब आपकी जिम्मेदारी है कि आप दोनों को प्रमुख रूप से पढ़ लीजिएगा, काव्य प्रकाश को भी और साहित्य दर्पण को भी। दूसरी चीज कि इनके अलावा भी अगर किसी के काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण और अलंकारों के विषय में कुछ विशेष मत है या विशेष कुछ जानकारी मिल रही है, तो उसको जरूर पढ़िएगा, जरूर, क्योंकि वहां से प्रश्न आ गया, टपक पड़ा कोई प्रश्न, तो क्या करेंगे आप? तो ऐसा अगर कोई प्रश्न आपसे न छूट जाए, एक एक नंबर कीमती है, 100 में से 100 का लक्ष्य बनाइए, तब जाकर के फिर
सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। आइएगा, हम परीक्षा की दृष्टि से आज की इस क्रिया को जल्दी से पूरा कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा, काव्य शास्त्रम काव्य लक्षणम प्रस्तुति शास्त्री मोहिता, हमारे मोहित जी ने इसको तैयार किया है और आपके लिए निरंतर ये जो है सारे नोट्स बना करके पूरे दिन आप समझिएगा कि क्विज कराने से लेकर के ग्रुप पर सारी चीजें भेजने तक संसाधन भी नहीं है हमारे पास में, लेकिन फिर भी मोहित जी जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं एक केवल एक माध्यम हूँ, बीच में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मोहित जी पूरी मेहनत के साथ और पूरा दारोमदार, ये समझिएगा कि अहर्निश वो निरंतर लगे हुए हैं। और उन्होंने सचमुच आप मानिएगा कि आपकी पूरी तैयारी करने का जिम्मा मान लीजिए उन्होंने अपने सिर ले लिया है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप उनके प्रति धन्यवाद जरूर ज्ञापित करिएगा। और आगे बढ़ते हैं, आज की इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा काव्य का लक्षण क्या है। सबसे पहले देखिएगा, आपके पास स्क्रीन दिख रही है, अगर आपको मोबाइल से आप देख रहे हैं इस क्लास को और मोबाइल में नहीं दिख रहा तो आप जूम कर लीजिएगा। देखिए आवाज की अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक कीजिएगा। कई लोगों को आ रही है आवाज और जिनको नहीं आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा। चलिए देखिएगा काव्य का लक्षण क्या है। काव्य का लक्षण विश्वनाथ जी बताते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, कि जो रसात्मक वाक्य है, रस से युक्त वाक्य है, वो है काव्य। असल में वही काव्य है जिसमें रस, जिसकी आत्मा है। भाई बिना रस के तो उसका कोई औचित्य ही नहीं है। काव्यालंकार ग्रंथ में भामह जी कहते हैं, भामह क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये बहुत सरल सीधी और सटीक और सबसे स्पष्ट परिभाषा है। इसमें कोई किसी प्रकार का मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ, मतलब ऐसे शब्द जो अर्थ से सहित हैं, सार्थक हैं, उनको ही काव्य कहते हैं। आगे देखिएगा, एक और काव्य का लक्षण दिया है भोजराज जी ने सरस्वती कंठाभरणम में। सरस्वती कंठाभरण एक काव्य शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें बताते हैं, कहते हैं, अदोषम गुणवत् काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। यहाँ कहते हैं कि अदोषम गुणवत काव्यम, भाई जो दोष से रहित है, गुणों से सहित है, और अलंकार ही अलंकृतम, अलंकारों से अलंकृत है, रस से युक्त है, कवि की कीर्ति और प्रीति को बढ़ाने वाला है, वही काव्य होता है। आगे देखिएगा, कुंतक जी भी इसके बारे में कहते हैं। कुंतक जी का ग्रंथ क्या है, उनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। भाई वक्रोक्ति संप्रदाय इनका संप्रदाय है, और वो कहते हैं कि वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। और आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना। इनका काव्य लक्षण बड़ा सरल है। क्यों है सरल, आप वक्रोक्ति जीवितम में काव्य बीच में लगा दीजिएगा, काव्य का आगम कर दीजिएगा, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम जो पुस्तक है उसमें आप बीच में काव्य को ऐड कर दीजिए, वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, कि काव्य का जो जीवन है, काव्य का जो जीवन है वो असल में है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति मतलब कि घुमा करके उसको कह देना, मैनिपुलेट करके इस तरीके से घुमाना कि उसका सीधा नहीं, कुछ भिन्नता से अर्थ निकले, तो द्वयर्थी संवाद हो जाए, अथवा कुछ विशेषता उसमें प्रकट हो जाए, इसका नाम ही काव्य है। तो वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन इन्होंने माना है। आगे देखिए दंडी जी क्या कहते हैं। दंडी जी कहते हैं, वही जो काव्यादर्श वाले दंडी जी हैं, काव्यादर्श में लिखते हैं। काव्यादर्श इनकी एक पुस्तक है, और उसमें इन्होंने काव्य शास्त्र को जो है पूरा का पूरा दर्शाया, बताया गया है। तो देख लीजिए, दंडी जी कहते हैं, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात कि पदों की ऐसी आवली, पदों की ऐसा समूह, ऐसा समूह पदों का जो शरीर की भांति हो, जैसे हमारा शरीर होता है, शरीर की भांति हमारा
शरीर सर्वांग होना चाहिए, कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए। कान नहीं है, पता चले कि आंख नहीं है, नाक नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ कोई जो है काना है, तो ऐसा शरीर अच्छा नहीं लगता है। तो सर्वांग होना चाहिए। ऐसे ही पदों का समूह जो शरीर की भांति सर्वांग युक्त हो, गुणों से युक्त हो, और इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, और इष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने वाला हो, उसी को काव्य कहा गया है। आगे देखिए काव्य का लक्षण और कौन कौन मानते हैं, देखिएगा। काव्य का लक्षण वामन जी के अनुसार, वामन जी काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में कहते हैं, याद रखिएगा काव्यालंकार और काव्यालंकार सूत्र दोनों के कर्ता अलग अलग हैं। तो काव्यालंकार सूत्र के कर्ता हैं वामन, और वामन जी अपने काव्य लक्षण में कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, रीति ही काव्य की आत्मा है। ये रीति संप्रदाय के कवि हैं, रीति संप्रदाय के आचार्य हैं, तो ये रीति को प्रामुख्य देते हैं और कहते हैं रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही, रीति मतलब क्या, विशिष्ट पद रचना को हम रीति कहते हैं, और वह जो रीति है वह रीति ही असल में काव्य की आत्मा है। आनंदवर्धन जी जो हैं ध्वन्यालोककार हैं, और ये ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता हैं, कहते हैं ध्वनिरात्मा काव्यस्य। ध्वनि मतलब व्यंग्य, व्यंजना, तो कहते हैं ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। काव्य की आत्मा है व्यंग्य, व्यंग्य होना चाहिए, उसमें व्यंजना का प्रयोग होना चाहिए, यही आत्मा है किसकी, काव्य की आत्मा है। आगे देख लीजिएगा, जगन्नाथ जो पंडित राज जगन्नाथ हुए हैं, ज्यादा प्राचीन नहीं है ये, और लेकिन यह बड़े जबरदस्त कवि, नाम है जगन्नाथ। तो आप देखिएगा कि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम, अर्थात जो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करता है उसको काव्य कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि काव्य क्या है, जो रमणीय अर्थ को बताए। ऐसा नहीं कि ऐसा नीरस अर्थ बता दिया मजा भी नहीं आ रहा है, वो काव्य थोड़ी होगा। काव्य तो गजब की चीज होती है जिससे रमणीयता उत्पन्न हो। हाँ, और हमने पढ़ा भी है, शिशुपाल वधम में आया था कि क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो भाई क्षण क्षण में नवीनता उसमें प्राप्त हो जाए, उसका नाम काव्य है। मम्मट जी क्या कहते हैं, मम्मट काव्य प्रकाशकार हैं, ये इनका बड़ा अच्छा प्रसिद्ध जो है काव्य लक्षण है, और इसी का इन्होंने खंडन किया है विश्वनाथ जी ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में। और साहित्य दर्पण में वो कहते हैं कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। मैं फिर पढ़ता हूं, देखिएगा, तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। ऐसे शब्दार्थ जो दोष से रहित हो, तदा दोषौ शब्दार्थौ, तद शब्दार्थौ यद अदोषौ, जो दोष से रहित हैं, सगुणौ, और जो कैसे हैं, गुणों से सहित हो, अनलंकृति पुनः क्वापि, क्वापि कहीं कहीं पर अनलंकृति भी चल जाएंगे, लेकिन दोष रहित और गुण सहित शब्दार्थ होना चाहिए। अलंकार रहित भी हो तो भी चल जाएगा, अलंकार हो ना भी हो तो भी चलेगा, हाँ, लेकिन जो है दोष रहित और गुण सहित होना चाहिए। ऐसे शब्दार्थ को इन्होंने, मम्मट जी ने अलंकार माना है, और इन्हीं के सॉरी काव्य माना है, और इन्हीं के अलंकार ना होने की जो इन्होंने बाध्यता नहीं रखी है कि अलंकार नहीं भी हो तो भी काव्य माना जाएगा। तो हमारे विश्वनाथ जी भड़क गए, वो बड़े गुस्सा में रहते हैं, विश्वनाथ हैं वो तो वो गुस्सा में आ गए। उन्होंने कहा नहीं भैया, हाँ आप तो ऐसे मान रहे हैं कि कह दीजिए कि अग्नि में ऊष्मा नहीं है, अग्नि को अनल, अनल जो है आप उसको अनल क्या मान रहे हैं, आप उसको कह दीजिए कि वो अनलंकृति जो है, वो वैसे ही काव्य को आप अग्नि से रहित कर दें, और अग्नि को ऊष्मा से, गर्मी से रहित कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी काव्य को भी आप अलंकारों से रहित नहीं कर सकते हैं। जब प्रकरण आएगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं।